तो आज हम लोग लेंस मेकर्स फार्मूला का डेरिवेशन करने वाले हैं। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, मेकर्स फार्मूला यानी कि लेंस बनाने वाला सूत्र। इसको हिंदी में कहते हैं लेंस निर्मात्री सूत्र। तो लेंस निर्मात्री सूत्र का इस्तेमाल लेंस मैन्युफैक्चरर्स लोग करते हैं। इसी फार्मूला का इस्तेमाल करके वो लेंस बनाते हैं। और इसका फार्मूला क्या है वो जान लेंगे। 1/f इक्वल्स टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2। ये हमारा फॉर्मूला है और इसी को डिराइव करना है। यहाँ f क्या है, उसकी फोकस दूरी, n क्या है, उस लेंस का अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और उस लेंस की वक्रता त्रिज्याएं हैं r1 और r2, रेडियस ऑफ कर्वेचर। दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगी। कैसे, पहले ये जान लें, लेंस मेकर्स फार्मूला का डिफिनेशन लिख लेंगे। यहाँ पे मैंने डिफिनेशन लिख दिया है। वो फॉर्मूला जो लेंस के फोकस दूरी, उसके अपवर्तनांक और उनकी वक्रता त्रिज्याओं में संबंध बताता है, वह लेंस मेकर्स फार्मूला कहलाता है। और इसको डिराइव करने से पहले कुछ एजुम्पशंस, कुछ कल्पनाएं हम करेंगे। जैसे कि लेंस बहुत पतला है, इसका एपर्चर यानी द्वारक बहुत छोटा है, जो एंगल्स बन रहे हैं वो बहुत छोटा है। ये सब कुछ एजुम्पशंस मान करके हम इसका डेरिवेशन करते हैं। वो एजुम्पशंस भी मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, इसको पॉइंट वाइज नोट कर लेंगे पहले। अब हम लेंस फार्मूला कैसे डिराइव करेंगे, इसको हम दो स्टेप में डिराइव करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे स्टेप 1 में, कि चूंकि इसमें दो पृष्ठ है, एक ये पृष्ठ है xp1y और दूसरा xp2y। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि इस तरह का वीडियो जो हम लोग देखे थे पिछले वीडियो में, कि कर्व्ड सरफेस है और इधर पूरा ये क्या है, ये पूरा क्या है, ये सघन माध्यम है। इसका n2 और इसका n1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ऑब्जेक्ट जो था वो रेयरर मीडियम में था, यहाँ n2 इज ग्रेटर देन n1। तो रेयरर मीडियम में यानी विरल माध्यम में वस्तु था और इसका इमेज बना था इधर अंदर। ठीक है, और इसके कारण जो फॉर्मूला आया था, इससे जो फॉर्मूला आया था वो भी पता होगा। ठीक है, अगर नहीं पता है तो मेरा पहले वाला वीडियो देखेंगे। तो एक तो सरफेस ये हो गया, एक तो सरफेस ये हो गया, इसकी वजह से डेरिवेशन करेंगे। फिर उसके बाद में दूसरा क्या हो जाएगा, हम इसके वजह से इस सरफेस, नेक्स्ट जो सरफेस है इसकी वजह से जो डेरिवेशन होगा वो करेंगे। और उसके बाद में दोनों को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। तो चलिए डेरिवेशन शुरू करते हैं। सारे एजुम्पशंस लिख लिए हैं आपने। और यहाँ पे हम जो लेंस लिए हैं उसका अपवर्तनांक n2 है और जो माध्यम में ये रखा गया है उसका अपवर्तनांक n1 है अभी। ठीक है, बाद में जो रेशियो आएगा n2/n1 को हम कितना लिख देंगे, n लिख सकते हैं। तो पहला स्टेप में क्या करेंगे हम, स्टेप 1 क्या होता है इसका फॉर्मूला, इस सरफेस के कारण सतह xp1y से अपवर्तन, इंग्लिश में लिखेंगे रिफ्रैक्शन एट द सरफेस xp1y, रिफ्रैक्शन एट द सरफेस xp1y। इस सरफेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या था वो इसको रिमाइंड कर लेंगे। हमारा फॉर्मूला था n1/u प्लस n2/v इक्वल्स टू n2-n1/r। ये फॉर्मूला था, पिछले वीडियो में हमने ये डिराइव किया था। अब उसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब -n1/u प्लस n2/v इक्वल्स टू n2-n1/r। क्या होगा, ये सरफेस है xp1y, ये सरफेस है, तो इसका वक्रता त्रिज्या किधर होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होगा। तो इधर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, r1। तो यहाँ लिख देंगे r1। ठीक है, अब हम इसके रेस्पेक्ट में देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें क्या है। जैसे u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या है, इमेज डिस्टेंस। तो u जो है उसको हम कितना लिख सकते हैं, u कितना है co, और माइनस u क्या हो जाएगा co। और एक चीज यहाँ ध्यान देंगे, चूंकि यहाँ पे क्या है, सिंस p1 इज वेरी क्लोज टू
सी। सो क्या लिख सकते हैं, P1 जो है C के वेरी क्लोज है, बहुत निकट है। क्यों निकट है, हम एजुम्पशन में बात कर चुके हैं पहले ही कि लेंस बहुत पतला है। यहाँ फिगर में इतना मोटा लेंस दिख रहा है, लेकिन जनरली हम लोग जो लेते हैं लेंस वो कैसा होता है, बहुत पतला होता है। तो इतना पतला होता है कि हम P1 को रिप्लेस करके C हम इसको मान सकते हैं। तो जो भी डिस्टेंस लेंगे हम वो ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे, यानी C से लेंगे, P से नहीं लेंगे। क्लियर है। तो P1 इज वेरी क्लोज टू C, यानी कि जो भी डिस्टेंस P1 से लेंगे वो P1 से ना लेकर के अब कहाँ से लेंगे, C से लेंगे। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, N1 बाय माइनस यू को कितना लिखेंगे, CO प्लस N2 बाय V, सॉरी V इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, V हो हमारा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे चूंकि दो सरफेस है, तो इस सरफेस, अगर ये सरफेस नहीं होता, यहाँ पे ध्यान देंगे, x P2y अगर नहीं होता, सिर्फ ये सरफेस होता, तो इमेज कहाँ बनता हमारा, I1 पर इमेज बनता। क्लियर है। यहाँ पे चूंकि कितने बार, दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, दो बार प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। एक बार यहाँ पे आ रहा है तो इस x P1y की वजह से अपवर्तन हो रहा है, और अगर ये पृष्ठ नहीं होता, x P2y नहीं होता, सिर्फ x P1y होता, तो क्या होता है, इसका जो इमेज है वो I1 पे बनता। ठीक है। तो अभी हम फिलहाल किसके बारे में बात कर रहे हैं, x P1y, तो अभी हम इसको निगलेक्ट करके चलेंगे, इसको अभी हम नहीं देखेंगे। x P2y के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम x P1y के बारे में बात करेंगे। तो इससे रिफ्रैक्शन होने की वजह से हमारा इमेज कहाँ बन रहा है, I1 पे बन रहा है। तो अभी फिलहाल इमेज डिस्टेंस V का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे CI1 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे CI1 इक्वल्स टू N2 माइनस N1 बाई R1, इसको R1 ही रहने देंगे। ये इक्वेशन हो गया हमारा 1। ठीक है, ये क्या हो गया, इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 के बारे में बात करेंगे, पहले इतना नोट कर लेंगे वीडियो पॉज करके। अब स्टेप 2 में हम क्या बात करेंगे, सतह x P2y से अपवर्तन। अब क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे इसको, अब इस तरह का, अब ये फिगर इस तरह से हो गया है, x P2y। अब यहाँ ध्यान देंगे, इस सरफेस के लिए, यानी इस सरफेस के लिए, x P2y सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट अब ये नहीं है, ये जो सरफेस था इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम ये कर रहा था। अब जो है सो इस सरफेस के लिए ये जो I1 बना है, ये अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट, शब्दों पे ध्यान देंगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के जैसा ये काम करेगा I1, और इसका इमेज ये यहाँ पे बनाएगा। I1 वर्चुअल ऑब्जेक्ट के जैसा काम करेगा इस सरफेस के लिए, और इसका इमेज यहाँ पे बनेगा। ठीक है, इस सरफेस के लिए। तो अब U का जो वैल्यू होगा यहाँ से हम लेंगे, ये बात क्लियर है। अब और एक बात, जब ये तो था, ये वाला जो सरफेस था जो हम लिए थे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में था। जब ये सरफेस लेंगे तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है तब एक और फॉर्मूला होता है। वो क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल है, इसमें 1 के जगह 2 कर देंगे और 2 के जगह 1 कर देंगे, तो वो हो जाता है फॉर्मूला किसके लिए, डेंसर मीडियम में जब ऑब्जेक्ट होता है तब। तो ये हो जाएगा माइनस N2 बाई यू प्लस N1 बाई V इक्वल्स टू N1 माइनस N2 बाई R2। क्लियर है। ये फॉर्मूला भी इससे रिप्लेस हो गया इस सरफेस के लिए। क्यों अप्लाई किए, क्योंकि अब हम यहाँ पे मानेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ है, डेंसर मीडियम में है। ये जो अप्लाई किए थे ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में था, तो इसको अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, माइनस N2 बाय यू। तो u कौन सा होगा, अभी मैंने बताया ये वाला u होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो चूंकि I1 जो है वो इस सरफेस के लिए क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये डिस्टेंस लेना होगा CI1। तो ये हो जाएगा CI1। अब चूंकि यहाँ पे बोलेंगे, सोच रहे होंगे कि ये माइनस पहले हटा दिए थे, अभी माइनस क्यों नहीं हटाएं, तो चूंकि डिस्टेंस हम इधर लिए हैं, और इधर क्या होता है, सभी दूरियां पॉजिटिव होती हैं, इधर सभी दूरियां नेगेटिव होती है। तो ये डिस्टेंस I1 CI1 जो लिए हैं, ये डिस्टेंस वो उधर है, वो पॉजिटिव ही रहेगा, तो इसलिए ये माइनस
ये माइनस माइनस रह ही जाएगा, माइनस क्या होगा, ये हटेगा नहीं, तो N2/CI1 प्लस N1/V। V यहाँ पे V कौन सा हो जाएगा, इस सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए ये होगा फाइनल इमेज जो बन रहा है, ये I, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा CI इक्वल्स टू, अब यहाँ पे एक काम करेंगे हम, यहाँ पे चूंकि N2-N1 है इक्वेशन में, तो यहाँ पे इसको हम पलट देंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, इसको कितना लिख सकते हैं, N2-N1/R2, ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। क्लियर। अब क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या होगा, जोड़ने पे N2/CI1 ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में बचेगा क्या, दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, तो हम लिख सकते हैं कितना, N2-N1/R1 याद रखेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा रिजल्ट अभी फिलहाल, N1/CO प्लस N1/CI इक्वल्स टू N2-N1/R1, इसको मिटा देते हैं, इसका जरूरत नहीं है, माइनस N2-N1/R2 लिख सकते हैं इस तरह से। अब देखिए CO क्या था, CO जो था, यहाँ पे C था, इधर O था, तो CO क्या था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, माइनस में होगा वो, क्योंकि वस्तु दूरी माइनस में होता है, तो माइनस U प्लस CI, तो CI ये क्या है, V, तो N1/V इक्वल्स टू, अब यहाँ से N2-N1 कॉमन ले लेंगे, तो N2-N1 अगर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा अंदर में, 1/R1 माइनस 1/R2। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ N1 है, यहाँ N1 है, दोनों जगह से N1 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा -1/U प्लस 1/V इक्वल्स टू, यहाँ से भी N1 कॉमन लेंगे, यहाँ से N1 कॉमन लेंगे तो कितना होगा, N2/N1 माइनस 1 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, 1/R1 माइनस 1/R2। क्लियर है। यहाँ से N1 कॉमन ले लिए तो N2/N1 हो जाएगा, और ये N1 बाहर हो गया तो यहाँ 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे लेंस फॉर्मूला से हम जानते हैं -1/U प्लस 1/V कितना होता है, 1/F के बराबर होता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं अब हम 1/F इक्वल्स टू N2/N1, तो N2/N1 को कितना लिख सकते हैं, N, ठीक है, N-1 और 1/R1 माइनस 1/R2। यहाँ पे जो लेंस फॉर्मूला होता है उसके अनुसार मैंने लिख दिया है, कैसे होता है ये भी जान लेंगे। ये जो मान लिया लेंस जो है, अगर अनंत से प्रकाश किरण आ रही है तो समांतर होती है, और समांतर आने वाली प्रकाश किरण कहाँ पे मिलती है, फोकस पे मिलती है, तो इमेज कहाँ पे बन रहा है, फोकस पर, तो यहाँ से उसका दूरी कितना होता है, F होता है, यानी V का वैल्यू क्या हो गया, F हो गया, जब U क्या है, इन्फिनिटी पे है, तो 1/इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होता है, 0 प्लस 1/F, V का वैल्यू F हो गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0 प्लस 1/F, यानी 1/F इक्वल्स टू N-1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, और यही हमारा है लेंस मेकर्स फार्मूला, जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तभी ये कर पाएंगे एग्जाम में। लेंस मेकर्स फार्मूला पे एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे कैसा लेंस लिया गया है, इक्वी कॉन्वेक्स, यानी कि दोनों का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इस सरफेस का और इस सरफेस का, दोनों का सेम है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो R1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R1 किधर लेते हैं, इधर लेते हैं, R2 इधर लेते हैं, तो R1 इधर पॉजिटिव होता है और इधर नेगेटिव होता है, तो R1 इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर और R2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। इक्वी कॉन्वेक्स तो है, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगा, लेकिन साइन अलग अलग होगा, क्योंकि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होगा
और इस सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होगा जो कि नेगेटिव होगा। और क्या दिया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 दिया गया है और हमें फाइंड करने को कहा जा रहा है पावर, पावर फाइंड करने को कहा जा रहा है। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला से हम क्या जानते हैं, 1/f इक्वल्स टू n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 देन 1/f इक्वल्स टू 1.6 माइनस 1 और इसका वैल्यू क्या दिया है 1/10 माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये 0.6 इंटू ये कितना हो जाएगा 10 ऊपर में 2 तो कैंसिल आउट होकर के 1/5। ठीक है, तो पावर पूछा जा रहा है, पावर इक्वल्स टू क्या होता है 100/f। क्यों 100/f, क्योंकि f जो है वो सेंटीमीटर में दिया गया है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब सेंटीमीटर में दिया जाता है तो पावर 100/f होता है, मीटर में जब दिया जाता है तो 1/f होता है। तो यहाँ लिखेंगे 100 इंटू 1/f का वैल्यू ये है 0.6/5, 6 2 12 डायोप्टर। ये हो गया हमारा आंसर, पावर 12 डायोप्टर। यहाँ पे R1 और R2 का वैल्यू सेम था, अलग अलग होगा तो अलग अलग वैल्यू रख करके कैलकुलेट करेंगे।